हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोग क्लास 10th की मैथ की बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मैंने पिछली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। किसी कारणवश मेरी वीडियो बीच में रुक गई थी, तो आज की वीडियो में आप सभी लोग उसी के आगे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीखोगे। बट कि चाहो तो आप इसे भी मैं बता सकता हूँ, बट ऐसे कोई इसमें वो बात नहीं थी, मेरी देख लीजिएगा। इसमें से जो पहला क्वेश्चन था आप लोगों का, तो इसमें बताया गया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0, तो एक्स का मान होगा। यानी ऐसे सवालों में आप लोगों को बताना था एक्स का मान क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे इस प्रकार के सवाल हल करके बता चुके थे, तो ये अब कराने की कोई ज़रूरत नहीं और ये बहुत सरल भी थे। तो मैंने इस तरीके से करके 3 क्वेश्चन बताए थे। तो आज की वीडियो में आप सभी लोग सीखोगे उसी के आगे का क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा और यहीं से आज की वीडियो स्टार्ट होगी। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा बहुत ही तसल्ली से, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। कुल मिला के आप लोग ऐसे पढ़िए आप कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम अच्छे से हों। और अब आप ये समझ करके पढ़िए कि जो है कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम, जिससे मैंने मैथ की तैयारी की, तो हम ऐसे समझें कि परसों मेरा, यानी आज कौन सा दिन है पता नहीं, फिर अगले परसों जैसे कि जो भी दिन हो उस दिन आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग भी तैयारी करिएगा। तो चलिए आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। मैं पहला क्वेश्चन, ये क्या कर रही था, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, आप लोगों को आई होप दिख भी रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 2x² प्लस ए एक्स प्लस 6 बराबर 0, 2x² प्लस ए एक्स प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो ए का मान ज्ञात करो। कह रहा है इसका एक मूल जो है वो कितना दिया गया है, 2 है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसका ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा सवाल कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पास हल। समीकरण में पता है क्या दिया गया है कि 2x² प्लस का ax और प्लस का दिया गया है 6। अब यहाँ से हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो x बराबर मान मुझे यहाँ पास देखो दिया गया, कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। कितना दिया गया है, x बराबर 2। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा मूल है। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। तो x की जगह पास हम लोग क्या रखेंगे, 2। तो यहाँ लिख देते हैं x बराबर 2 रखने पर, क्या है, x बराबर 2 रखने पर, यानी पुटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ 2, यानी x प्लेस पे हमें पुट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस का 6। 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। फिर 2a हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा। इतना हमें पता है, बराबर में कितना होता है, 0 होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे समझिएगा। पहले आप लोग 1 मिनट रुक जाइए। देखिएगा, अब हम लोगों को यहाँ से ए की वैल्यू निकालना है। किसकी, ए की वैल्यू हमें पता करना है। तो देखिए 8 और 6 कितना हो जाता है, 14, और बराबर में कितना, सॉरी इधर रहेगा प्लस में 2a। यदि हम यहाँ से 2a को एक पास रखें तो बराबर में हम लोग देखते हैं, सॉरी दोस्त देखिए यहाँ से हम लोगों को ए की वैल्यू पता करनी है। तो हम लोगों को पता है कि ए बराबर कितना हो जाता है, 14/2। तो 1 कम 2 होता है, 2 सत्ती 14 होता है। आज हो क्या रहा है, देखिए ए बराबर कितना आ जाएगा, 7। यहाँ से हमें ए की वैल्यू पता चल गई, कितना आया है, ए बराबर मुझे 7 मिला है, वो भी माइनस का। यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ए बराबर कितना आएगा, -7 आएगा। तो इतना आई होप आप लोगों को कन्फर्म हो चुका होगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अगर जो ना समझ में आया है तो आप लोग फिर से समझ सकते हो, वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आई होप। इसमें बताया गया है कि 5x² माइनस का 3x, यानी मुझे दिया गया जो क्वेश्चन है वो मैं लिख ले रहा हूँ। दिया गया है कि 5x² माइनस का 3x और प्लस का कितना दिया गया है, 2, बराबर में दिया है 0। कह रहा है के मूल का योग ज्ञात करो। क्या कहा गया है इसमें कि के मूल का योग ज्ञात करो। तो ऐसे सवाल हम लोग कैसे लगाते हैं, चलिए आप लोग आज की वीडियो में सीखोगे कि इनका मूल कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा, कह रहा है इसमें मूल का योग ज्ञात करो। तो देखिए योग निकालने का आप लोगों को शायद फार्मूला आता होगा, अगर जो नहीं आता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये मुझे दी गई है समीकरण, तो हमें ये पता है। अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि मूल का योग का सूत्र क्या होता है। तो देखिएगा मूल का योग,
मूल के योग बराबर जो सूत्र होता है वो मेरा होता है -x का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। कितना होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। आई होप आप लोगों को कंफर्म हो रहा होगा। देखिए ये फार्मूले जरूर आप लोगों को कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला यदि आप लिख लोगे तो आप लोगों को 1 नंबर तो इसका मिल ही जाएगा। आई होप इतना आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं, जैसे हमें पता है कि गुणांक इसमें कौन किसका है, -x का गुणांक मतलब x का गुणांक ये होता है, आप लोगों को पता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी जो x के गुणे में लिखा हुआ है वो संख्या होती है, और x का गुणांक जो होता है इसके संख्या में लिखा होता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि -x का गुणांक कितना दिया गया है, -3, और एक माइनस मुझे पहले से दिया गया है बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया गया है, 5। यहाँ से हम लोग जब हल करेंगे तो ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3/5 आएगा। यही मेरा करेक्ट आंसर है। आप समझिएगा ये, देखिए जब हम लोगों को पता है कि जब माइनस की गुणा माइनस से होती है तो प्लस हो जाता है, प्लस की गुणा जब माइनस से होती है तो ये माइनस हो जाता है, और प्लस की गुणा जब प्लस से होती है तो ये भी प्लस हो जाता है। इतना आप लोगों को आई होप कन्फर्म होगा पहले से, क्योंकि ये सब बेसिक सी बातें हैं, तो इतना आई होप आप लोगों को कन्फर्म होगा। तो यहाँ से पता चला कि मूल का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 हल कर चुके हो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k बराबर 0 का एक मूल कितना दिया गया है, 6। तो k का मान ज्ञात करो। क्या ये मान ज्ञात करना है आप लोगों को? k का मान ज्ञात करना है। तो चलिए आप लोगों को ऐसे सवाल भी हल करके दिखाए जाएंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर इसे लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा गया है कि क्या कहा गया है, भूल गए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का k। पहले हम लोग लिख लेते हैं समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का कितना दिया गया है, k दिया गया है। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का k, इसका मूल दिया गया है कितने हैं, 6, और तो मुझे k का मान ज्ञात करना है। यहाँ से तो हम लोगों को पता है यहाँ से कि मूल कितना है। देखिए अभी आप लोग लगा चुके हैं इससे पहले, तो मूल इसका दिया गया है 6। तो हम इसे क्या करते हैं कि x बराबर 6 रखने पर, देखिए दोस्तों यहाँ पास हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 6 पुट करते हैं। तो देखिए जहाँ जहाँ x दिया गया है वहाँ हम लोग 6 लिख देते हैं। तो देखिएगा x की जगह पास हम लोग जब 6 लिखेंगे तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 6 प्लस, यहाँ से मुझे k की वैल्यू ही पुट करनी है, यानी पता करनी है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 यानी 36, माइनस 6 चौक 24 यानी 24, प्लस का कितना आ जाएगा, यहाँ से k आ जाएगा। देखिए ये सब बहुत ही बेकार सवाल हैं, आप लोगों को आने चाहिए ऐसे सवाल। फिलहाल के लिए मैं हल करा रहा हूँ यूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, तभी आप लोग ऐसे सवालों को लगाना चाहिए, अनिवार्य है। तो देखिए 36 से जब हम लोग 24 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 ही तो बचेगा। 12 प्लस में k इक्वल टू 0, यानी यहाँ से हम लोग k की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस का 12 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को कंफर्म होगा, ये सब बेकार के सवाल हैं, लगाने चाहिए। अब हम लोग आपको बता रहे हैं थोड़ा कठिन सवाल, जैसे कि आप लोग सीखिएगा। जो ये मैंने नुमेर इस पे उतारे हैं सवाल, ये सब सरल सवाल हैं, तो ऐसे इसमें कुछ है नहीं। आप लोग एक बार देख सकते हो, और चाहो तो इसे उतार सकते हो अपने कॉपी पे और ऐसे सवाल लगा सकते हो। देखिएगा इसी में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को हल करा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बताया गया है कि दो घात समीकरण है, 4x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का कितना दिया गया है, 5। 4x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का कितना दिया गया है, 5। तो ऐसे सवालों को आप लोग कैसे याद करोगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी अभी। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है। पहले जो क्वेश्चन था वो सब सरल क्वेश्चन थे, एक एक लाइन के, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन जो है 2022 और 2023 में पूछा गया था। देखिए मैंने जो क्वेश्चन लिखे थे ये दूसरे से कहा था, तो उसने सब सरल से क्वेश्चन उतार दिए, तो जो है कि गलत थे वो। मैंने फिलहाल के लिए ये 5-6 क्वेश्चन कराए हैं, तो बहुत सरल लग रहे थे, तभी हम लोग आप लोगों को बताएंगे। ये 10 नंबर पर हुआ है, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर शायद 6 होगा, हाँ। चलिए अब आप लोग समझिएगा, कहा गया है कि इसमें हमें एक समीकरण दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का कितना दिया गया है, 12, बराबर में दिया है 0। कह रहा है कि के मूलों के
व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन जो है मेरा 2020 और 2022 में पूछा गया है, शायद 2024 में भी पूछ लिया जाए, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे हल करना ना भूलिए। तो चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। क्या हल करेंगे देखेंगे, हल और लिखेंगे क्या, माना, क्या लिखेंगे, माना। इसके मूल हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया अल्फा और बीटा। इसके मैंने दो मूल मान लिए हैं, कौन कौन से, अल्फा और बीटा हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मूलों का योग। ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं, मूलों का योग निकालते हैं। तो देखिए मूलों का योग का सूत्र क्या होता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अपान में कितना होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए मैं बार बार इस सूत्र को लिख रहा हूँ, ये सूत्र बिल्कुल भी आप मत भूलिएगा इसे लिखना। यहाँ से हम लोग देखते हैं x का गुणांक कितना दिया गया है, माइनस का 7x, कितना दिया गया है, माइनस का 7x। तो हम लोग लिख लेते हैं माइनस का 7x अपान में माइनस से एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया गया है 1। तो देखिए मूल का योग मैंने क्या माना है, अल्फा तथा बीटा। और जब योग लिखते हैं तो उससे हम लोग क्या लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। आप लोग इतना तो जानते ही होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर प्लस का 7। देखिए माइनस माइनस हो जाएगा, और इसके नीचे हम एक लिखें या ना लिखें वो एक जैसी बात ही रहती है। अब हम लोग समझते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, यहाँ से 7 आ गया है। अब हम लोग निकालेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का क्या निकालना है, गुणनफल। देखिए मूलों का गुणनफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अचर पद अपान, अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए ऐसे सवाल बहुत सरल होते हैं, बस आप लोग लगाते रहिए और समझ में आ जाएगा। देखिए अचर पद कौन सा होता है, अचर पद वो संख्या जो होती है जो जिसके साथ में चर पद नहीं लगे होते हैं। तो चर पद कौन होते हैं, जैसे इसमें x होता है, y होता है, सब अचर पद हैं। और अचर पद जो 12 लिखा हुआ है, तो 12 मेरा क्या है, अचर पद है। तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे 12 अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, और यहाँ हम लोग अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। तो अब लोग हम समझते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू कितना आ गया, 12। समझिएगा ध्यान से, सवाल में मुझसे पूछा गया है कि इसके मूल के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है, व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, इसे यहाँ लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे यहाँ पास, देखिए ये सवाल कुछ लॉजिक था, तो ऐसे क्वेश्चन लगाइए ना, वो सब बेकार सवाल थे, उसमें कोई था नहीं मतलब। तो देखिएगा अब मूलों के व्युत्क्रम का योग, अब मूलों के व्युत्क्रम का योग। देखिए मूलों को व्युत्क्रम का योग का मतलब ये है, मैंने अभी निकाला अल्फा प्लस बीटा, इसका व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करने यदि हम, तो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा इजकल टू कितना आ जाएगा, समझिएगा। यदि हम इसको हल करें, क्या करें, इसको हल करें, तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यह जाएगा बीटा प्लस अल्फा, सॉरी अल्फा अपान में क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, मुझे प्राप्त थी 7, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 7। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 12। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है यो यही है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सवाल। देखिए वो सवाल जो थे सरल थे, तो आप लोगों को मैंने वो नहीं कराया। अब आप लोग समझिएगा अगला सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे भी। ये दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर अगला है, यानी 11 है, मेरे में 11 नंबर पर आया। आप लोगों का जो वो लिख सकते हो। देखिए इसमें बताया गया कि नीचे दिए गए समीकरण को हल करो, यानी ये जो समीकरण है इसे आप लोगों को हल करना है। तो हम लोग इसे कैसे हल करते हैं देखिएगा। हम लोग लिखते हैं सबसे पहले हल। अब देखिएगा इसमें कहा गया है कि 1 अपान एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपान 2 अपान एक्स प्लस 2 बराबर 4 अपान एक्स प्लस का कितना दिया गया है, 4। और इसमें साथ में एक कंडीशन दी गई है, क्या दिया गया है, x डज नॉट इक्वल टू माइनस का 1 कॉमा माइनस का 2 माइनस का 4। यदि हम लोग यहाँ माइनस का 1 लिख देंगे तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। यदि हम लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त मैथ में नहीं है कि 1 अपान में हम 0 लिखें, यदि हम बट्टे में 0 लिख देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। इतना आई होप आप लोगों को कन्फर्म होगा।
तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। तो हल कैसे करेंगे इस सवाल को, सबसे पहले वो हम लोग देखते हैं। देखिए, जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो हम लोग उसे लिखते हैं 1/x प्लस का 1 प्लस 2/x प्लस का 2 इक्वल टू 4 में x प्लस का 4। इतना लिखने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, इसका हम लोग लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हम लोग कैसे लेते हैं, देखिए आप लोगों को सिंपल विधि में बता दे रहा हूँ। देखिए x+1 आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाई लगाइएगा, फिर x+2 लिख लीजिएगा। इतना देखने के बाद इसकी तियर गुणा करिए, यानी x+2 इधर लिख सकते हो। आप लोगों को इतना पता होगा, प्लस लगाते हैं, 2 की गुणा x से करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस 2 एकम 2 आ जाएगा। इतना तो आप लोगों को पता ही है। अब हम लोग क्या करते हैं, 4 में x प्लस का 4 लिख सकते हो। अब देखिएगा, यहाँ से इस ब्रैकेट को हम हटा देते हैं यहाँ से, फिलहाल के लिए समझिएगा, फुल लिखना पड़ेगा पूरा, यहीं हटा देते हैं। देखिए, इस ब्रैकेट को हटा हुआ है, तो देखिए 2x और एक ये x है, तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना भी आप लोग जानते हो, बटे में समझिएगा x+1 है और x+2 है। अब इसे कैसे हल करेंगे, देखिए, इससे देखकर कुछ याद आता है कि इसे देखने पर हम लोग यहाँ पास गुणा करके आप लोगों को अलग से दिखा दे रहे हैं। x+1 मल्टीप्लाई x प्लस का 2। देखिए, x की गुणा जब x से होगी तो x² हो जाएगा, फिर लगाते हैं प्लस x की गुणा जब 2 से होगी तो हो जाएगा 2x। फिर देखिएगा, 1 की गुणा जब x से होगी तो x हो जाएगा, और 2 की गुणा जब 2 से होगी तो 2 हो जाएगा। फिर देखिएगा, x², 2 और 1 कितना होता है, 3x प्लस का 2। यानी ये क्या बन गया, गुणनखंड। वही मैंने कहा था कि इससे देखकर कुछ याद आया, तो क्या याद आना चाहिए, मुझे ये याद आना चाहिए। तो हम लोग इसकी जगह पास ये लिख सकते हैं कि x² प्लस का 3x और प्लस का 2 इक्वल टू 4 में x प्लस का 4। देखिए, इतना लिखने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसे लिखते रहते हैं, फिर करते हैं 3x प्लस का 4 में x² प्लस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 4 में x प्लस का 4। मैंने तो फिर वही लाइन लिख दी। अब आप लोग समझोगे कि ये क्या है बकवास, कोई बात नहीं है, गलती से लिखी ये लाइन। अब हम लोग इसमें कुछ क्या करते हैं, देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इसकी तियरक गुणा करेंगे। तियरक गुणा यानी ऐसे कैंची तरीके से हम लोग तियरक गुणा करते हैं। सबसे पहले इधर गुणा करेंगे, कोई भी तरफ आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। 4 की गुणा x² से करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 4 तियाँ 12x, कितना हो जाएगा 12x, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8x, बराबर 3x की गुणा जब x से होगी तो 3x² हो जाएगा। 3x की गुणा जब 4 से होगी तो कितना हो जाएगा, 3 चक्कू 12x हो जाएगा, प्लस 4 की गुणा जब x से होगी तो 4x हो जाएगा, और 4 की गुणा जब 4 से होगी तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ कुछ कट रहा होगा तो हम लोग काट देंगे। देखिए, इससे 12x से कट जाएगा। कैसे कटेगा, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। अब समझते हैं, इधर 8 है और इधर कितना दिया है, 16। यदि हम 8 से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -8। तो यहाँ लिख लेते हैं जो बच रहा है। देखिए, 4x² है और इधर कितना है, 3x² है। इधर कितने, 3x², इधर 4x² है। 4x² से 3x² घटाएंगे तो केवल बचेगा x² माइनस का। तो फिर क्या बच रहा है, इधर देखिएगा 4x बचेगा तो 4x लिख लेंगे, फिर और कुछ बचेगा, 8 से 16 जाएगा तो -8। यही तो बच रहा है। इतना लिखने के बाद में बराबर में हम लोग लिख देंगे 0। फिर देखिएगा, अब आगे इसे और हल करते हैं। तो देखिए, इसे आगे और हल करने का नियम क्या कहता है, इसे आगे और हल करने का नियम ये कहता है, विभक्तन नियम आप लोग पढ़ चुके हो, जो कि इम्पोर्टेंट, हम लोग इसे लिख ही रहे। तो इसे अब हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो देखिएगा, तुलना करने पर हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, यहाँ से यानी a बराबर 1 है, b बराबर -4 है और c बराबर -8 है।
इतना तो है ही है, आप लोगों को ये भी कन्फर्म होगा। अब हम लोग जल्दी से इस सवाल को लगा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है और वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है। कोई बात नहीं, विभक्तर का सीधे नियम लगा देते हैं। आप लोग देखिएगा, विभक्तर का सूत्र होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में 2a होता है। ये तो सूत्र होता है, आप समझते हैं। माइनस का b, यहाँ भी हमें b का मान पता है कितना है, माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 4 का वर्ग 16 होता है। ये देखिए मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा 4। फिर a का मान 1 है, c का मान माइनस का 8 है, अपान में 2a यानी a की वैल्यू 1 है। फिर देखिएगा यहाँ बच रहा है 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 एकम 4, 4 अठी 32, वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस अपान में 2। फिर देखिएगा यहाँ से, यहाँ है 4 प्लस माइनस अंडर रूट 32 6 38, 10 कितना हो जाता है 48, कितना होता है 48, अपान में कितना बचेगा 2, कितना बच रहा है 2। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यही पेज पे आ जाएगा शायद, हाँ जाएगा, देखिएगा। हाँ देखिए लिख रहे हैं 4 प्लस माइनस अंडर रूट 48 का जब हम लोग रूट निकालेंगे, क्या निकालेंगे रूट, तो इधर बचेगा 4 और इधर बचेगा 3 अपान में 2। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। अब देखिएगा 4 4 यहाँ से कॉमन है, क्या है 4 4 जब कॉमन है 4 से, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 2 यदि हम कॉमन ले लें, क्या ले लें 2 कॉमन ले लें, तो इधर बचेगा 2 प्लस 2 अपान में अंडर रूट अपान में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि यह सवाल कैसे लगाए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर ये नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वैसी तो आप लोगों के पास पहले ही पहुँच जाएँ। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।